सर सर मुलजिम ले आया। रणवीर सिंह के हाथ की हथकड़ी खोलो। नमस्ते। बता दे सब मुझको यह बात, मार कर कर दूं तुझे आग क्यों तूने लगाया, सच मुझे बतलाए दे, वरना मारूंगा तुझे उल्टा में लटकाए के। यकमो का देता फिर हाथ, यकमो का देता फिर हाथ, मार कर कर दूं तुझे तूने क्यों लगाया? अरे लगाया आग नहीं श्रीमान। तू आग नहीं लगाया, तू आग नहीं लगाया। अरे लगाया आग नहीं श्रीमान, यही है सच मेरा फरमान। आग ना मैंने लगाया, सच तुम्हें बतला रहा, जाल साजी करके झूठा फंसाया जा। झूठा और जाल साजी करके झूठा फंसाया जा रहा, ना झूठा दूंगा कभी बयान, न दूंगा झूठा कभी बयान, यही है सच मेरा फरमान। तोड़ डालूंगा बदन की हड्डियां में मार कर, आग तूने है लगाया ये तू बयान कर। मेरे सर पर छाया है काल, मेरे सर पे छाया है काल, मार कर कर दूं तुझे
मांगने आई हूँ। मेरे पति जी निर्दोष है सर, इन्हें छोड़ दीजिए सर। तो काई दानी हरिश्चंद्र ही दान बांटा। चुप! दोषी को तू निर्दोष बता रही है। ले जाओ सर। इस कमीने को जिंदान में डाल दो। जो गया नहीं सर, भगवान के वास्ते मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पति को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ये बेगुनाह है सर, मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं करते सर? ले जाओ। चल चल। कमला, तेरे रोने पर मुझे रहम आ रहा है। तेरे रोने से मुझको रहम आ रहा, तेरे रोने मुझे रहम आ रहा। तेरे रोने से मुझको रहम आ रहा, आज की रात था ने में कर ले गुजर। आप क्या कहते हैं सर? आज की रात था ने में कर ले गुजर, आज की रात जलवा दिखा दे मुझे। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा शब्द मत निकालिए इंस्पेक्टर साहब, भगवान के वास्ते। आज की रात जलवा दिखा दे मुझे, आओ सीने से लग जाओ ऐ जान मन, आज की रात। मत, एक रात की बात है, तू मेरे पास रहा, तेरे पति को हम जेल से आजाद कर देंगे। नहीं सर, ऐसा शब्द मत निकालो भगवान के वास्ते, आप तो एक कानून के रखवाले हैं सर। ऐसा शब्द मत निकालो सर। अपने गम में तो मैं हूँ, खुद ही रो रही। अरे रो मत, भगवान के वास्ते रो मत। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ सर। अपने गम में तो मैं हूँ, खुद ही रो रही। इससे ज्यादा हमें तुम रुलाओ नहीं। कभी कभी रुलाएंगे, कभी रुलाएंगे। कर दया मानी मेरी, कह लीजिए। सर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। कर दया मानी मेरी, कह लीजिए। छोड़ दीजिए उन्हें, चूमती हूँ कदम। तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ सर। कमला मत, एक ही रात की बात है, आज की रात तू थाने में ठहर जा, तेरे पति को हम जेल से आजाद कर देंगे। खबरदार इंस्पेक्टर, तुम्हारा ये शब्द अपने जबान पर नहीं लाना। मैं कोठे की कोई तवायक नहीं हूँ, इसकी जगह जिससे पहुंच के साथ है सो आराम करूँ नहीं। चाहे पति की फांसी हो जाए, उनके जान की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम जैसे कुत्तों के ऊपर ये कमला थूकना नहीं गवारा करती है। जा रही है कमला। क्या बताएं, कमला मानी ही नहीं। मत, एक रात की बात थी,
घबराओ नहीं कमला, तेरे पति के ऊपर ऐसी धारा लगा देंगे कि वो जिंदगी भर इसी जेल में घुट घुट कर मर। साहेब साहेब वैसे साहब ना थुकैले ही ठोकेला करा। अजय साहेब गुस्साने हो का? क्रोधित हूँ। अच्छा। क्रोधित। अरे साहेब पूछ न जाच ढाई पियले है तुम। जब तुझे पूछना नहीं आता है तो पूछता क्यों है रे? अरे हम पूछे काहे ना बहन थे मेरे आवर रहन तो देखा साहेब तुम्हारे ऊपर थूक गए। तू कमीना जले पर नमक छिड़क रहा है। नुआने पर नमक निकल जा। ए बस सूरज मुझे मत दिखा। निकल जा, निकल जा। क्या तुम्हारे ऊपर दो कॉपी है? आ रहा हूँ। जेल में रणबीर सिंह आज मारते मारते तेरे बदन की हड्डियों को नाकाम कर दूंगा। साहब अभी तक वकील साहब नहीं आए और मैं यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ कमरे पे। पता नहीं भगवान जाने वकील साहब कब आएंगे और मैं भी घर जाने वाला हूँ। चलो ठीक है, थोड़ी देर यहीं पे दिल बहलाता हूँ, कोई मनोरंजन का गीत गाता हूँ। अरे लागे मघवा या साड़ भर गया नदिया यो नारे। मघवा या साड़ भर गया नदिया यो नार। कहाँ मनमा विचार ननत्य बीरना, ननत्य बीरना हो ननत्य बीरना। कहाँ मनमा विचार ननत्य बीरना। ओ देवा रिम झिम बरसे गोरी सीना तान के कर जाए। गोरी सीना तान के घर जाए लोग भाई कहाँ अब तो माल करारा यावत बाय। करारा यावत बाय हो करारा यावत बाय। कहाँ मनमा विचार माल करारा यावत बाय। आज कचहरी में वकील साहब छुट्टी ना पाई हैं। कौनो लंबे केस हवे इसे वकील साहब छुट्टी न पाई हैं। लाऊ सोची थे अब दही दरवाजा बंद करके आज ना जाए घर हेन पड़े रहे। वकील साहब नमस्कार। साहब हम बहुत आपका इंतजार करत रहे। 3 नैया चाय बनाए और 3 नैया अकेले पी गए साहब तुम्हारे इंतजार में। लेकिन चाय हमका नुकसान कर गए थोड़ी। चाय पीना बंद कर दो साहब, क्या करी आदत बनी है। मुन्ना दरअसल बात यह है कि जब भी मैं घर को फोन मिलाता था, हाँ भैया या भाभी हाँ तुरंत फोन रिसीव करते, मेरी कुशलता पूछते थे हाँ और कहते थे मुन्ना कैसा है। और उसके बाद में जिस वक्त भाभी माँ मेरी रोटी अगर पकाती रही हो तो अगर आवाज सुन लेती तो वो भाग के आती और मेरे बड़े भैया के हाथों से मोबाइल लेकर खुद बात करने लगी। 2-3 दिन हम इनसे बात कराए हो। हाँ मुन्ना है और तू जानता यही अठवड़िया में बात नहीं कराए हो। बस मैंने होश संभाला, मेरी आंखें खुली हाँ तो माँ बाप का चेहरा नहीं देखा। लेकिन जब आंखें खुली तो माँ के रूप में मुझे भाभी मिली।
तो सही है। मनाई मसला कहे है कि भाई भौजाई के सेवा करे तो गया बनारस घर ही करे, मुन्ना बाप महतारी के सेवा करे तो गया बनारस घर ही करे। लेकिन मुन्ना आज कई दिन हो गए ना भैया से बात हो रही ना भाभी से बात हो रही, और मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता। दिल का तुम खुदे कम रुपया के चक्कर में खुदे ही जवैया हो घरे। और मुन्ना हैं? मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बार गांव जाऊं और वहां एक बार अपनी नजरों से देखूं कि भैया भाभी कैसे हैं। ये काम मेरा करो। फोन क्यों रिसीव नहीं करते, या तो नाराज हो गए मुझसे, हाँ सब या बात कोई पूछ के अन्य परेशानी आ गई उन पर। एक काम करो, क्या काम? जौन तनख्वाह पायो है वकीली के वही का जाओ कि ईटा गिरवा दियो, घर बनवायो, पैसा न दियो मजूरी एक को। अरे तू तो मेरा सच्चा दोस्त है। हाँ मजूरी न चाहिए हमका भाई। लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, अगर कोई केस आता है हाँ तो ये बता देना वकील साहब गांव गए हुए हैं। फोन पे बात करा दिया मैं तुम्हारे नंबर पे। नहीं, बता देना कि वकील साहब गांव गए हैं, जल्द वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक। और हाँ, अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी है हाँ तो फोन कर लेना। ठीक है, ठीक साहब। अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ। हमका न भूलो साहब। अरे मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा यार। हमारी तैया हुआ अपने घर गांव वाली लौड़ी लेता हो। रेवड़ी? हाँ साहब, हमका तुम्हारे यहाँ की लौड़ी बहुत पसंद लागे। अरे रेवड़ी कहते हैं बेवकूफ है। ठीक है, मैं ले आऊंगा, और खाने के अन्य सामान भाभी बना के रखी होंगी, उसे लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। हमारे लिए कह जो बरगद बना दिया है, बरगद। अरे मुन्ना, बरगद नहीं, बरगल। हम पढ़े लिखे कहाँ तब। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। नमस्कार साहब। आइए, हमारे वकील साहब तो घर चले गए हैं, लेकिन 2 लाइन की भजन है, आइए सुनते हैं और गाते हुए हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। सुख के सब साथी दुख में न को। जीवन आनी जानी माया, जीवन आनी जानी माया, झूठा ये जगत झूठी काया। तू चाहे तो निर्धन कर दे, निर्धन को धन सुख के सब साथी दुख में न को। या भगवान, मैं क्या करूं? किसके पास में जाऊं अपनी फरियाद लेकर? मैं जहां जाती हूँ सब मेरे इज्जत के लुटेरे हैं। या भगवान, आज मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, जहां से मेरे पति छूट जाए। इस दुनिया में मुझे कोई नहीं दिखता। अरे भगवान, क्या तूने ये दुनिया बनाई है?
कि मैं जहाँ जाती हूँ मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी जाती। आज मेरा देवर तूफान अगर घर पे होते तो हो सकता है कि मेरे पति को किसी न किसी रास्ते से कहीं न कहीं जाकर किसी से सोर्स लगाकर मेरे पति को जरूर छुड़ा लाते। आज मेरा देवर तूफान भी नहीं है। या भगवान, मैं क्या करूं? ऐसे में होते अगर देवर मेरे तूफान। पति को वो छुड़ा कहीं से जाकर। या भगवान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तुम्हें भगवान, तुम्हें अपने पति को तुम्हारे ही सहारे डालती हूँ। अगर तू चाहे भगवान तो मुझे इस उम्र में सुहागन रख, या तू चाहे तो मुझे विधवा कर दे, ये तेरी मर्जी है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। क्या देख रहा हूं कि भाभी माँ के पैर छुआ, लेकिन भाभी माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। कितने दिन के बाद जिस मुन्ने को जान से ज्यादा समझती, आज उसे देखकर आंसू बहाने लगी। भाभी माँ, क्या बात है? किस बात से मुझसे रूठी हो? भाभी माँ, कौन सी ऐसी मुझसे खता हो गई? भाभी माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है भाभी माँ? कुछ बोलते क्यों नहीं? भाभी माँ, आपको भैया ने कुछ कहा, या भैया फिर घर पे नहीं है, कहीं चले गए क्या? भाभी माँ, ये आपकी खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? तो भाभी माँ क्यों बह रहे है नैनन से नीर, और दशा देखकर, ये दशा देखकर आपकी भौजी बंधे न दिल में। भाभी माँ, भाभी माँ, क्या बात है? घेरा है रंजो अलम जो बहे नयन से नीर, और ना जाने प्रभु ने मेरी लिखी कैसी तकदीर। भाभी माँ, क्या बात है भाभी माँ?
तकदीर को। भाभी माँ सच बताओ बात क्या है? तो भाभी माँ सच कहो बात क्या हो गई? भाभी माँ सच। भाभी माँ सच कहो बात क्या हो गई? किस लिए जल की धारा बहे नैन है? आ गया हूँ फिकर तुम जरा न करो, सच कहो बिन सुने दिल ये बेचैन है। हाँ भाभी माँ। ठाकुर भोपी दर करता है जुल्म सिताब, ठाकुर भोपी दर। भाभी माँ कौन सा जुल्म कर रहा हो? ठाकुर भोपी दर करता है जुल्म सिताब, कर रहा कब्जा अपनी रियासत पे वो। अपनी रियासत ये तो अच्छा हुआ देवर तुम आ गए, इस समय तेरा भैया मुसीबत में है। क्या कहा मेरा भाई मुसीबत में है? क्या कहा मेरा? हाँ भाभी कौन सी मुसीबत में है? क्या कहा मेरा भाई मुसीबत में है? कहा मेरा भाई बता दीजिए। आ गया हूँ फिकर तुम जरा ना करो, रंजो गम सारा भौजी भुला दीजिए। ठाकुर भोपी दर का जब चला कुछ नहीं, जोर भोपी दर। क्या ठाकुर भोपी दर का जब चला कुछ नहीं, आग जाकर लगाया खुद खरियान में, झूठा इल्जाम उन पर लगाया गया, इस समय तेरा भैया है जिंदा। क्या कहा? ठाकुर भूपेंद्र सिंह जुल्म पे जुल्म करता रहा और यहाँ तक कि आपने रियासत पर वो कब्जा करना चाहा। जब उसका जोर नहीं चला तो खुद जाकर आपने हाथों से खलिहान में आग लगाया और उसका इल्जाम मेरे बेगुनाह भाई पर डाल दिया और ये मेरे बेगुनाह भाई को जेल पहुंचा दिया। भाभी माँ मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, मैं उस ठाकुर भूपेंद्र सिंह के पास अभी जा रहा हूँ। भाभी माँ अभी जा रहा हूँ। लेकिन नहीं देवर तूफान, उसके पास मत जाओ, वो जमींदार है, उसके पास पैसा है, धन दौलत है, वो कानून को भी खरीद सकता है देवर। भाभी माँ अगर वो कानून को खरीद सकता, कानून बिकाऊ नहीं होता भाभी माँ कि चंद कागजी टुकड़ों पर बिक जाए। आपके आशीर्वाद से मैं भी वकालत पास किया हूँ और उसकी ये हिम्मत कि मेरे बेगुनाह भाई को जेल पहुंचा दिया। भाभी माँ अगर वो अपने आप को ठाकुर कहलाता है तो मैं भी एक ठाकुर हूँ। उसके पास रुपया है तो हमारे पास जमीन है, जमीन। भाभी माँ हाँ देवर मैं मानती हूँ, लेकिन उसका इस समय आतंक बहुत ही फैला है देवर, तुमको भी किसी न किसी तरह से तुमको भी जेल करवा भाभी माँ क्या करूँ? हमारा राम जैसा भाई बेगुनाह जेल की सलाखों में तड़प रहा है, भाभी माँ घर में तड़प रही है और मैं ये सब देखता रहूं, हाथ में चूड़ी पहन लूं क्या? नहीं भाभी माँ नहीं, मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन अपनी भाभी माँ और भैया को मुसीबत में नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ भाभी माँ। या भगवान मैं तुमसे यही विनती करती हूँ
कि आज तो मेरे पति एक सलाखों के पीछे सजा काट रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे देवर को भी ना किसी तरह से फंसा देगा, तो मैं क्या करूंगी? भगवान, मैं अपने देवर को तुम्हारे इशारे डाल के जा रही हूँ।